नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम एक बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक विषय पर चर्चा करेंगे। आपने अक्सर यह सुना होगा कि मनुष्य को उसके अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, लेकिन क्या माता पिता के कर्मों का असर उनकी संतान पर भी पड़ता है? क्या उनके अच्छे या बुरे कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भोगना पड़ता है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। तो चलिए इस बात को एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है? इस पर महात्मा ने जवाब दिया, हे देवी, यह सत्य है कि माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतान को भी अवश्य भोगना पड़ता है। महात्मा ने कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, पुराने समय में एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे रोज की मजदूरी में सिर्फ 50 रुपए मिलते थे, जिसमें से वह 10 रुपए दान करता था और 40 रुपए में अपने परिवार का गुजारा करता था। समय बीता और उसके घर में एक लड़के का जन्म हुआ। अब उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। एक दिन उस लड़के ने अपने पिता से सवाल किया, पिताजी, आप रोज 50 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 10 रुपए दान कर देते हैं, फिर हम सिर्फ 40 रुपए में कैसे गुजारा कर सकते हैं? पिता ने चुपचाप सुना और उनकी पत्नी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी जो दान करते हैं वह तुम्हारे भविष्य के लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वह छोटा बच्चा इस बात को समझ नहीं पाया। महात्मा ने इस कहानी के जरिए समझाया कि माता पिता का किया हुआ दान या पुण्य कार्य उनकी संतान के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसी प्रकार यदि माता पिता बुरे कर्म करते हैं तो उसका असर भी उनकी संतान पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रभाव हमारी संतानों पर भी पड़ सकता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इससे आपको नई प्रेरणा और समझ मिली होगी। महात्मा ने कहा, हे देवी, समय बीतता गया और उस गरीब आदमी का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह लड़का 7 साल का हुआ तो एक दिन उसके पिता काम से घर लौट रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक काला भैंसा आ गया और उस आदमी पर हमला कर दिया। भैंसे के मारने से उस आदमी की वहीं मृत्यु हो गई। जब उसकी पत्नी और बेटे को उसके निधन की खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए हैं? उसकी माँ ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे पिताजी यमराज के पास यमपुरी चले गए हैं। इस पर बेटे ने कहा, पिताजी रोज 50 रुपए कमाते थे, 25 रुपए बचाकर बाकी 25 रुपए दान करते थे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? माँ ने जवाब दिया, बेटा, गरीबी में हमारा सहायक कोई नहीं होता, सब हमसे दूर हो जाते हैं, लेकिन भगवान ही हमारे सच्चे सहायक होते हैं। बेटे ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, मैं यमराज के पास जाऊंगा और अपने पिताजी को वापस लेकर आऊंगा। हमारी गरीबी देखकर यमराज को हम पर दया आएगी और वे मेरे पिताजी को मेरे साथ वापस भेज देंगे। उसकी माँ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो वह लड़का अकेले यमराज के पास जाने का निश्चय करके घर से निकल पड़ा। लड़का काफी दूर तक चला और थकान महसूस होने लगी। उसने एक विशाल आम के पेड़ की छाया में विश्राम किया। तभी उस पेड़ ने मानव की आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? आज तक मेरी छाया में इतना कोमल बालक नहीं आया। लड़के ने जवाब दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। पेड़ ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटा, कृपया यमराज से एक प्रश्न पूछकर आना। मैं वर्षों से यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नहीं गिरता और मेरी डालियां भी नहीं सूखती। मुझे इस योनि से मुक्ति कब मिलेगी? मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे ये सजा मिली है? लड़के ने कहा, ठीक है,
मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न अवश्य पूछूंगा। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक इच्छाधारी सर्प मिला। सर्प को देखकर वह डर गया और भागने ही वाला था कि सर्प ने मनुष्य की आवाज में कहा, बेटा डरो मत, मुझे बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, हे नागराज, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और यमराज के पास अपने पिताजी को लाने जा रहा हूँ। सर्प ने कहा, बेटा यमराज से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अब मुझसे हिला भी नहीं जाता। महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के ने सर्प से वादा किया और फिर आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक किसान मिला। किसान ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम तो बहुत ही कोमल और सुकुमार लग रहे हो। लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और मैं यमराज के पास अपने पिताजी को वापस लाने जा रहा हूँ। किसान ने कहा, तो बेटा एक प्रश्न मेरा भी यमराज से पूछना। मैं राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से एक बावड़ी खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अब तक पानी नहीं निकला है। मैंने इसमें काफी धन खर्च किया है। ऐसा कौन सा पाप मैंने अपने पूर्व जन्म में किया था कि इस बावड़ी में पानी नहीं आता? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न भी पूछूंगा। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा। चलते चलते उसे एक विशाल तालाब मिला। वह तालाब के पास जाकर पानी पीने लगा। तभी एक बतख तैरती हुई आई और उससे पूछने लगी, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए यमराज के पास जा रहा हूँ। बतख ने कहा, तो बेटा एक प्रश्न मेरा भी यमराज से पूछना। मैं कई वर्षों से इस तालाब में भटक रही हूँ। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गईं, पर मैं अब तक इस तालाब से मुक्त नहीं हो पाई हूँ। ऐसा कौन सा पाप मैंने अपने पिछले जन्म में किया था जिससे मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही है? लड़के ने कहा, ठीक है, मैं यमराज से तुम्हारा प्रश्न भी पूछकर आऊंगा। इतना कहकर वह लड़का आगे बढ़ा और तालाब के दूसरे किनारे पर पहुंचा। वहां उसने एक मरे हुए बगुले को पड़ा हुआ देखा। जैसे ही वह बगुले को लांघ कर जाने लगा, बगुला भी बोल उठा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं एक गरीब आदमी का बेटा हूँ और अपने पिताजी को यमराज के पास से वापस लाने जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, हे देवी। लड़के ने बगुले से वादा किया और फिर यमपुरी की ओर आगे बढ़ गया। अंततः यमपुरी पहुंचकर उसने यमराज को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे यमराज, मेरे पिताजी कहाँ हैं? जब वे घर पर थे तो प्रतिदिन 50 रुपए कमाते थे। उसमें से 25 रुपए दान कर देते थे और शेष से हमारा गुजारा चलता था। अब पिताजी नहीं हैं, तो मेरी माँ और मैं भूखे मर रहे हैं। कृपया उन्हें मेरे साथ घर भेज दीजिए। यमराज ने लड़के की बात सुनकर उसे अपने पास बैठाया, भोजन कराया और पूछा, तुम्हें और क्या चाहिए? इस पर लड़के ने बताया कि उसने रास्ते में कुछ लोगों से वादा किया था कि उनके प्रश्न यमराज से पूछेगा। यमराज ने उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा, तुम उन सबको उनके उत्तर बताते जाओ और तुम्हारे पिताजी जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। लड़के ने यमराज को प्रणाम किया और घर लौटने के लिए चल पड़ा। सबसे पहले वह उसी मरे हुए बगुले के पास पहुंचा। बगुले ने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? लड़के ने कहा, हाँ, यमराज ने बताया कि तुम अपने पिछले जन्म में एक महान विद्वान थे, लेकिन अपने ज्ञान को किसी के साथ साझा नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं दोगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। बगुले ने कहा, बेटा इस अवस्था में मेरे पास ज्ञान लेने कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। उसने अपना सारा ज्ञान उस लड़के को दे दिया और ज्ञान देने के साथ ही उसकी आत्मा को मोक्ष मिल गया। इसके बाद लड़का आगे बढ़ा और फिर उसे तालाब के पास वही बतख मिली। बतख ने पूछा, बेटा क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा था? लड़के ने उत्तर दिया, हाँ, यमराज ने कहा कि तुम्हारे शरीर में अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही भटकती रहोगी। बतख ने कहा, बेटा
अब इस अमृत को लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही इसे ले लो। लड़के ने अमृत ग्रहण किया और जैसे ही उसने अमृत लिया, बतख की आत्मा को मोक्ष मिल गया। इसके बाद वह लड़का आगे बढ़ा और चलते चलते उस किसान के पास पहुंच गया जो राहगीरों के लिए बावड़ी खुदवा रहा था। किसान ने लड़के को देखते ही आदर पूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, बेटा, क्या तुमने यमराज से मेरा प्रश्न पूछा? महात्मा ने कहा, हे देवी। उस लड़के की बात सुनकर आम के पेड़ ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मेरी यह गलती थी कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ज्ञान का सही उपयोग नहीं किया और बच्चों को शिक्षित नहीं किया। अब मैं इस जन्म में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ज्ञान किसी को देना ही होगा ताकि मुझे इस योनि से मुक्ति मिल सके। बेटा, तुम मेरे इस ज्ञान को ले लो ताकि मेरी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। लड़के ने आम के पेड़ का सारा ज्ञान प्राप्त किया। जैसे ही उसने ज्ञान लिया, आम के पेड़ की आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया और उसके पत्ते झड़कर धरती पर गिर गए। पेड़ में नई ऊर्जा और शांति का संचार हुआ और धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। उस लड़के ने यह देखा और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। महात्मा ने कहा, हे देवी। इसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने गांव वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को सारी कहानी सुनाई और उन सभी शिक्षाओं को साझा किया जो उसने यात्रा में प्राप्त की थीं। यमराज के आशीर्वाद से उसके पिता भी घर लौट आए और परिवार फिर से एकत्रित हो गया। इस प्रकार उस लड़के ने अपने माता पिता के अच्छे कर्मों का फल प्राप्त किया और साथ ही यात्रा में मिलने वाले प्रत्येक पात्र को मुक्ति दिलाने में सहायक भी बना। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किए गए कर्मों का फल अवश्य मिलता है और ज्ञान व दान का सदुपयोग करने से ही जीवन का उद्धार संभव है। महात्मा ने यह कथा सुनाकर देवी को समझाया कि माता पिता और संतानों के कर्मों का फल एक दूसरे पर प्रभाव डाल सकता है और जीवन में सदैव अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए ताकि संतानें भी सुखी रहें और हमें भी शांति की प्राप्ति हो। महात्मा ने कहा, हे देवी, जैसे ही उस लड़के ने आम के पेड़ से मिला सारा ज्ञान अपने भीतर समाहित किया, उस पेड़ की आत्मा को शांति प्राप्त हुई और वह पेड़ योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद वह लड़का अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर लौट पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखा और बहुत प्रसन्न हुई। उसने लड़के से पूछा, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे और यह लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ है? लड़के ने अपनी मां को अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने यमराज से मुलाकात की और कैसे रास्ते में मिली हर आत्मा को मुक्ति दिलाने में सहायक बना। महात्मा ने कहा, हे देवी, इस यात्रा से उस लड़के को यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि उसके पिताजी अब वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। यमराज ने उसके पिता द्वारा किए गए दान और धर्म के कर्मों का फल उसी को दे दिया था। इस प्रकार माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि कैसे हमारे कर्मों का प्रभाव हमारी संतानों पर पड़ता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को किस प्रकार मिलता है। जो भी अच्छे कर्म और दान धर्म माता पिता करते हैं, उसका लाभ उनके बच्चों को भी मिलता है और उसी प्रकार उनके पाप कर्मों का प्रभाव भी उनकी संतानों पर पड़ सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें यह कहानी सुनने की जरूरत है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई कहानी और संदेश के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।